हेलो दोस्तों, चलो आज हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, आज हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, लेकिन हमारी जो वर्णमाला हमारी जो किताबों में दी होती है उसमें 49 वर्ड होते हैं। ठीक है, यानी 49 ही अक्षर होते हैं। अभी हमारे 52 वर्ड कौन कौन से हैं हम उन्हें देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे। और हमारे ये जो पूरी वर्णमाला है इसको 2 भागों में बांटते हैं हम, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। लेकिन स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त भी हम इन्हें कुछ और कैटेगरी में रखते हैं, हम उसे भी जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारे स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, तो अब तक हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम जो स्वरों की संख्या जो मानते हैं उसको हम 13 मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे स्वरों की संख्या है वो 11 है। और उस 11 में कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हैं, ये हमारे स्वर हैं। यानी स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 11 है। ठीक है, और ये जो 2 होते हैं हमारे, इन्हें हम अनुस्वार और अयोगवाह बोलते हैं। ये हमारी छोटी अंग है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो बड़ी अंग है इसको हम अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, अब बात आएगी हमारे व्यंजनों की। हमारे व्यंजनों में हमारी ये जो का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, यानी 5 भागों में हम इसे डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5। ये जो हमारे 5 वर्ग में, और ये 5 5 वर्ण, यानी ये वर्ग है और ये वर्ण है। यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्णों को रखा गया है। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होगी? 5 10 15 20 और 25। यानी ये हमारे जो 25 वर्ण हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा का वर्ग, ये चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये हमारे जो 5 वर्ग हैं और इनकी संख्या 25 है। इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है य र ल व। इन चारों वर्णों को हम किस में रखते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, यानी इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श स स ह। और ये चारों हमारे किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन, यानी ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, छ त्र ज्ञ और एक वर्ण ये हमारा होता है श्र। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? इनको संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये 2 वर्ण होते हैं ड और ढ़, इनको हम बोलते हैं उच्छेद या द्विगुण। ठीक है, ये हमारे उच्छेद या द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये 4 हमारे संयुक्त हो गए, ये 4 हमारे ऊष्म हो गए और ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। ज़्यादातर परीक्षाओं में ये दोनों वर्णों में से कोई वर्ण दिया होता है और हमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा अंतस्थ है और कौन सा ऊष्म है, तो वहाँ बड़े दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये हमारे जो तीनों श आते हैं तो ये ऊष्म होते हैं, तो ये जब हम ऊष्म लिखते हैं तो इसमें भी हमारा ये श आता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको काउंट करते हैं। ठीक है, हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक है, 2 अयोगवाह और अनुस्वार हो गए। 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह और अनुस्वार हो गए। ठीक है, 25
स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। 4 हमारे अंतस्थ हो गए और 4 हमारे ऊष्म हो गए और 4 हमारे संयुक्त हो गए और 2 हमारे द्विगुण हो गए, ठीक है। अब हम इनकी काउंटिंग करते हैं, तो ये हमारी काउंटिंग होगी 52, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये हमारे जो स्वर वर्ण हैं इनको भी इनकी श्रेणी में बांटा गया है, यानी कौन कौन से हमारे संयुक्त हैं और कौन से मूल स्वर है और कौन से संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। इनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।